हाँ जी, स्टार्ट कर देना। आज हमने काफ़ी टाइम पे स्टार्ट किया। फाइंड द कंडीशन फॉर द टू कॉन्सेंट्रिक एलिप्सिस है ना। अब ये फिलहाल आप भूल जाएं कि ये कर्व्स जो हैं वो एलिप्स हैं या नहीं है, ठीक है, बाद में अपन कर लेंगे, पर फिलहाल आप इनको जो है कर्व की निगाह से देखें, ठीक है ना, कर्व की निगाह से देखें। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली आपको कंडीशन निकालना है A1 A2, ठीक है ना, A1 A2 B1 B2 में रिलेशन निकालना है कि ये कर्व्स जो हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कर्व क्या है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली बात मान लेते हैं h, k पे लिखो, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी h, k। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू h, k इस पे लाई करेगा और इस पर भी लाई करेगा, ठीक है साहब। तो A2 मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर प्लस B2 मल्टीप्लाइड बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। h, k दोनों ही कर्व पर लाई कर रहा होगा। अच्छा, अगली चीज, एक कंडीशन तो क्या है, इन दोनों कर्व्स पर एक कॉमन पॉइंट h, k होगा। अगली कंडीशन कि h, k पर जो dy बाई dx आएगा, ठीक है ना, वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो a1 x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2a x1 है ना, 2a1 x और प्लस ये आ जाएगा 2b1y मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश और राइट साइड 0। पूरी इक्वेशन में x की जगह और y की जगह h, k रख दिया। तो y डैश का वैल्यू आ रहा है -a1h डिवाइडेड बाय b1k, ठीक है सर। बिल्कुल सिमिलरली आप इसके लिए बोल सकते हैं कि इस पर जो dy बाई dx आया होगा, ठीक है ना, h, k पर, वो कितना आ जाएगा -a2h डिवाइडेड बाय b2 मल्टीप्लाइड बाय k। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इस पर dy बाई dx आया होगा, इस पर dy बाई dx आया होगा, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या है, दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल है, तो m1 m2 कितना आएगा, -1 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a1 a2 h स्क्वायर, a1 a2 h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b1 b2 इंटू k स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। m1 m2 -1 कर दिया मैंने, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आएगा, -1 का प्लस और माइनस, ठीक है, m1 m2 -1। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं, h और k, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, दो इक्वेशनों से h और k को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और तीसरे में पुट कर देंगे, तो हमें जो है a1 a2 b1 b2 में रिलेशन मिल जाएगा। क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। कितना आ जाए, a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। यहां से क्या गया, a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, पट से क्या h स्क्वायर k स्क्वायर गायब हो गए, ठीक। तो डिवाइड करने पर h स्क्वायर गायब, a1 माइनस a2 अपॉन कितना आएगा, a1 a2, ठीक आ जाएगा, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय a1 a2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस भी कट जाएगा, ये आ जाएगा b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय b1 b2। ये आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है ना, पर यहाँ पर जो है आपका आंसर हो चुका है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a1 a2 b1 b2 कि ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल हो जाएं।
आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट मेजरमेंट। ठीक है, रेट मेजरमेंट इज, यू कैन से कि सिलेबस में है, नहीं भी है, मतलब दोनों ही बातें। ठीक है सर, है मतलब, ठीक है सर, सिलेबस में है। ठीक है बिल्कुल है भाई, है। रेट मेजरमेंट होता क्या है भाई, जैसे वेलोसिटी का रेट मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस का रेट मेजरमेंट ये वेलोसिटी आ जाएगा, आता है आपने को। ठीक है, इफ द साइड है ना, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया इंक्रीजेज एट द रेट दिस, देन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। तो भी अपने को पता है, ये अपने को पता है किसी भी समय पर, ठीक है ना, किसी भी समय पर एरिया जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो होगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों वेरी कर रहे हैं ना, समय के साथ दोनों वेरी कर रहे हैं, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वो आएगा √3/4 भाई एस स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है ना, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ठीक है, थीटा का टाइम डेरिवेटिव यानी कि ds/dt, ठीक है ना, ds/dt। ठीक है, ऐसा जाएगा। अच्छा, dA/dt इन्होंने दे रखा है कि भाई देखो वो तो क्या है 12 ये, ठीक है ना सर, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसका वैल्यू दे रखा है 12। अच्छा, √3/4 इंटू 2, ये √3/2 रह जाएगा, समझ में आ रहा है, ये 2 से 2 काट दिए। s इन्होंने बोला साइड बताना, अच्छा तो s ये अपने को बताना है, और ds/dt क्या दे रखा है, साइड इंक्रीजेस एट द रेट √3, तो ये ds/dt का वैल्यू दे रखा है इन्होंने √3। ठीक है सर, कर लोगे √3 3/2, शाबाश। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन आपकी। s इक्वल टू 8 आ जाएगा, 24/3 8 आ जाएगा। अगला, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2/3 किलोमीटर्स, काफी नीचे उड़ रहा है। ठीक है ना, काफी नीचे उड़ रहा है, तो विद वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी काफी कम है ना, आप खुद ही जो है दौड़ करके पकड़ सकते हो। फाइंड द रेट एट विच इट इज रिसीडिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, विच इट पास्ड ओवर 2 मिनट्स अगो, 2 मिनट पहले। बनाते हैं डायग्राम, मान लो इस पॉइंट के ऊपर से, ठीक है ना, एरोप्लेन गुजरा। ठीक है ना, एरोप्लेन कैसा होता है, ठीक है सर, ठीक है ना, ये एरोप्लेन है, ठीक है सर, छोटा सा प्यारा सा एरोप्लेन, ठीक है, ये गुजर रहा है। अच्छा, ये वाला जो दूरी हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है ना, तो ये वाला दूरी जो हमेशा बराबर रहेगा, और ये दूरी कितना है 2/3 किलोमीटर, ये जो है वो है 2/3 किलोमीटर। अब ये क्या है, कितनी दूर चल गया, अभी 2 मिनट चल गया। ठीक है सर, तो 2 मिनट चलने के बाद लेट से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है सर, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि फ्लाई हॉरिजॉन्टली, ठीक है भी, और कितनी स्पीड चल रहा है, ये 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इतनी स्पीड इसकी। फाइंड द रेट एट विच द रिसीडिंग फ्रॉम अ पॉइंट, भाई रिसीडिंग का मतलब क्या, दूर जा रहा है। ठीक है ना, एक पॉइंट से दूर जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट से उन्होंने कंपेयर करने को बोला है। ठीक है, तो आपको बताना है भी क्या, रेट बताना है क्या, फाइंड द रेट एट विच। ठीक है भाई, तो आपको अगर मान लो आप ये क्वांटिटी निकाल रहे हैं ना, ये x है, बोल दिया मान लो आपने इसको x है, तो आपको निकालना है dx/dt। ठीक है ना, dx/dt निकालना है, तो पहले तो यहां से यहां तक का दूरी निकाल लेते हैं। तो 15 किलोमीटर मल्टीप्लाइड, भाई 2 मिनट का मतलब क्या है, 1/30 आर। ठीक है ना, 1/30 आर। ठीक है ना, तो 1/30 आर में कितना चल गया हो, आधा किलोमीटर चल गया हो। ठीक है ना, तो आधा किलोमीटर जो है जा चुका है। ठीक है ना, ½ किलोमीटर ही आ गया। ठीक है,
ये 2/3 किलोमीटर, ये ½ किलोमीटर, ठीक है सर। तो अपन ये निकाल लेते हैं, ये वाला दूरी, ठीक है, ये वाला दूरी निकाल लेते हैं। एक्चुअली में क्या, ये वाली चीज वेरी कर रही है, दिस इज वेरिंग, ठीक है ना, ये वेरी कर रही है, ये तो फिक्स है और ये वेरी कर रही है, ठीक है सर। थोड़ी देर के लिए क्या किया, इसको बोल दिया भी कि ये जो क्वांटिटी है ये एक्स है, ये वाला जो क्वांटिटी है जिस रेट से वो आगे जा रहा है उसको बोल दिया वाई, और ये तो क्या है, ये जो है सो है ही है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया क्योंकि 90 आएगा ना, ये 90 आएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, सारे डिस्टेंसेज में किलोमीटर में मान रहा हूँ, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है सर। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, 2x x डॉट, ठीक है ना, x डॉट से मेरा मतलब क्या है, x का टाइम डेरिवेटिव, ठीक है ना, dx/dt, और माइनस माइनस आ जाएगा 2y y डॉट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0, 2 से डिवाइड भी कर लिया। अच्छा, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय पर जो x है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला दूरी, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ठीक है ना, तो 1/2 का स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर का रूट है ना, तो 1/4 प्लस ये आ जाएगा 4/9 का अंडर रूट, ठीक है ना सर। पाइथागोरस थ्योरम से x निकाल रहे हैं, तो 4, 16, 25, 36, 5/6 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना है, 5/6। अच्छा, y का वैल्यू, y हाफ है, ठीक है सर, और x डैश तो निकालना है अपने को, y डैश क्या है 15, ठीक है ना, y डैश क्या है 15, तो रख दिया यहाँ पर। तो x जो है वो है 5/6, x डैश अपने को निकालना है, और ये बराबर है y कितना है हाफ, और y डैश कितना है 15 km/h, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 × 6 × 2, 36 आ जाएगा, नहीं अपॉन 2, अच्छा 3, 9 आ जाएगा, तो 9 km/h, ये आपका आंसर। नहीं, ये एरोप्लेन मूव कर रहा है ना, ये एरोप्लेन आगे जाएगा, आगे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हाइट h of a right circular cone is 20 cm and is decreasing at the rate of 4 cm/s, ठीक है ना। भाई राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है, ऐसा होता है, थोड़ा 3D इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना, ये जो है ये आपका राइट सर्कुलर कोन और ये बेस। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि हाइट h, हाइट इज 20 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ठीक है ना सर, दिस इज 20, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है ऐसा, एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट, और ये घट रहा है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम रेडियस r इज 10 एंड इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इन दिस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है सत्यम इसका राइट सर्कुलर कोन का, हाँ 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है सर, 1/3 × पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, ये होता है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आ जाए dv/dt, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो 1/3 पाई और r स्क्वायर h का प्रोडक्ट टूल से डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय r प्राइम इंटू h, ठीक है ना, ये तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर कितना आ जाए r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h प्राइम का डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं।
बस ना वैल्यू रखनी है अपने को, ये बताना है अपने को आर का वैल्यू कितना रखा है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पाई 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है 10, रेडियस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है डेरिवेटिव पॉजिटिव है 2, और हाइट का वैल्यू कितना है 20, आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 100, और h dh बाई dt रेट नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 400, 800 माइनस 400 आ जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ द कर्व दिस एंड दिस पासेस थ्रू पॉइंट Q, ठीक है ना, टेंजेंट जो पास कर रहा है 1 1 से, फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P ऑन द कर्व, भाई कर्व ये दे रखा है पासेस थ्रू 1 1, तो मान लेते हैं टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन आ जाएगा y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस टी स्क्वायर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 आ रहा है 2t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और पासेस थ्रू 1 वो तो बाद में कर लेंगे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dy बाई dt कितना आ जाएगा 1 प्लस 2t और डिवाइडेड बाई dx बाई dt 2 माइनस 2t, ठीक है ना, x और y की जगह 1 रख दिया, ठीक है ना, ये वाला टर्म उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, ये दिख रहा है 2 इंटू 1 माइनस टी, और ये आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1 प्लस 2t, और ये आ रहा है 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लिखा है, ये 1 माइनस टी, तो t इज इक्वल टू 1, एक तो निकाल लेते हैं, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस टी कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2 माइनस 2t माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस टी, ये आ जाएगा 1 प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी, सॉरी 1 माइनस टी, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। 1 माइनस टी कॉमन लिया, ये 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी लिखा है, तो 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस 2t, ठीक है, ऐसा, और सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले गया। अच्छा, t इज इक्वल टू 1 आ सकता है क्या, t इज इक्वल टू 1 आ सकता है बिल्कुल, फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 1 के लिए पॉइंट p कितना हो जाएगा 1,2 आ जाएगा, ठीक है, तो एक आंसर तो आपका t इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, यानी कि आंसर जो पॉइंट है फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ p वो आ जाएंगे, t की जगह 1 रखा 1,2, ठीक है सर, तो भाई 1 माइनस टी तो अपन ने उड़ा ही दिया, ठीक है ना, बाकी देखते हैं, तो ये टी स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर कटता हुआ दिख गया क्या, ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस, तो ये 2t स्क्वायर कट जाएगा, और 2t माइनस 2t और कितना आ रहा है 2t माइनस टी, टी का माइनस 3t आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू आ रहा है 1/3, ठीक है ना, सही है ना, t का वैल्यू 1/3 आ रहा है, तो 1/3 के लिए भी एक आंसर आ जाएगा, 1/3 के लिए निकाल लोगे आंसर, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2/3 माइनस 1/9, कर लोगे अब दूसरा वाला।
भाई क्योंकि वो पॉइंट जो कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो उस कर्व पर, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, और कोई भी पॉइंट मैंने मान सकता हूँ ना टी की टर्म में, तो यही मान लो ना, t1 मान लो, उसमें क्या है, t2 मान लो, कद्दू मान लो, क्या है? और टाइम है तो ऐसा करो, रामायण महाभारत मान लो, है? तो मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है, पर मानते थोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात हो गई तो है कि नहीं नहीं ये मानो, वो मानो, ये मानो। अरे अभी फिलहाल मैंने मान लिया, कुछ गलती कर दी क्या? आप ए मान लेना घर पे जाके, आंसर क्या बदल जाएगा क्या? है नहीं बदलेगा, है ना? बदल भी सकता है बीच में, अगर त्रुटि कर दोगे ना आप तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, बड़े फर्जी फर्जी डाउट, टी क्यों रखा है, T1 क्यों नहीं रखा, आंसर बदल जाता है। अरे कुछ फंडामेंटल पूछो कि डेरिवेटिव ये होगा, इसके ये हो जाए, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछो, कुछ डिफिकल्ट पूछो, कुछ बड़ा पूछो। है टी की जगह ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड पैराबोला दिस। ठीक है, अब ये लाइन है और ये जो है ये पैराबोला है। पैराबोला क्या, अपवर्ड फेसिंग दे रखा है, रूट्स क्या आ रहे हैं -1 और -2, देख रहे हैं रूट्स -1 -2 है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। चलो बनाते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है ना। -1 यहां पर होगा, -2 करीब करीब यहां पर होगा, तो पैराबोला करीब करीब ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और लाइन y इज इक्वल टू x -2, तो x की जगह 2 रखा, y 0, ये आ रहा है, ठीक है सर। लाइन जो है करीब करीब ऐसा आ जाएगा ना, ये स्कीमेटिक है लाइन का, ठीक है। आपसे पूछा गया अभी सबसे कम दूरी जो है, ठीक है ना, सबसे कम दूरी, ये दोनों कर्व सबसे पास में कब होंगे, ठीक है सर, ये आपको बताना है, और दूरी बताना है, सबसे कम दूरी जो है वो कब आएगी, ठीक है। लिखो कंडीशन, क्या हुई? हाँ भी, तो अपन ने क्या किया भाई, ऐसे भी दिख रहा है कि क्या ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट और क्या ये पॉइंट सबसे पास में है? नहीं, ठीक है ना, ये पॉइंट सबसे पास में नहीं है। लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट आएगा और ऐसे करके ये वाली जो दूरी है वो क्लोजेस्ट आ जाएगी, ठीक है सर। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है सर, इस पॉइंट पर, फिर आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो लग रहा है ना यहाँ कहीं जो है जो टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है, ठीक है ना, जब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना। जब लाइन जो है इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें और उस लाइन के पैरेलल आ जाए, तो वो जो पॉइंट है, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, लिखो, एक्सट्रीमम डिस्टेंसेस लाई अलोंग नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स। एक्सट्रीमम डिस्टेंसेस लाई अलोंग नॉर्मल, जो सबसे कम दूरी या सबसे ज्यादा दूरी जो होगा दो कर्व्स के बीच में, वो नॉर्मल के अलोंग होगा, है ना, नॉर्मल के अलोंग। एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल, जैसे सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है और एक पॉइंट है, ठीक है सर, तो मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा, याद है, ठीक है ना, डिस्टेंस इस पॉइंट का, जैसे आपने मान लो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है सर, तो एक्सट्रीमम ये भी नॉर्मल है, ठीक है ना, और ये भी नॉर्मल है, तो दूरी जो है अलोंग द नॉर्मल लाई करती है, ठीक है सर। अलोंग द नॉर्मल मतलब कि, अच्छा, अलोंग द नॉर्मल से मतलब क्या है कि ये वाली चीज, ठीक है सर, जैसे ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकली अब इसको अलोंग द नॉर्मल तो लाई करता है, वो तो बात समझ में आ रही है, लेकिन उसको ज्योमेट्रिकली कैसे अप्लाई करें, कोई ऐसा पॉइंट इस कर्व पर, ठीक है ना, कोई पॉइंट ऐसा इस कर्व पर और इस कर्व पर, जहां पर dy बाई dx दोनों का क्या आ जाए, सेम आ जाए, लिख लो, या टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है ना, टेंजेंट पैरेलल, बहुत सिंपल, टेंजेंट पैरेलल लिख लो आप, कीवर्ड्स जो है ना वो क्या है, टेंजेंट पैरेलल। अच्छा, इस लाइन का ना, इस लाइन का dy बाई dx क्या है, 1, ठीक है ना, लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 1, तो अपने को क्या निकालना है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है इस कर्व पर जिस पर dy बाई dx कितना आ जाए, 1, ठीक है, तो अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x + 3, इसको अपन 1 कर देते हैं, x कितना आ गया, -1, ठीक है ना, खत्म हो गया सवाल, ठीक है ना। आपको सबसे कम दूरी बताना था, तो सबसे कम दूरी x की जगह -1 रखा, तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इनफैक्ट यही वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है, क्या हुआ, x की जगह -1 रखा, y 0 आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ,
तो -1 ये पॉइंट जो कर्व पर है -1 0, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको, तो इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल दो आप। ये पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना अपने को आता ही है, अपने को मतलब अपने को आता है, ठीक है ना, अपने को तो आता ही है। हाँ अभिषेक बताओ भाई, ये -1 0 और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये क्या होता है? आम का अचार होता है? चिकन होता है, चिकन है, अल करीम का चिकन है। आया हूं तो खा के ही जाऊंगा। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला है मेरे बेटे, पढ़ ले हैं। इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अरे शान दे रखो, x - y -2, x - y -2 = 0, ठीक है ना। ये लाइन, ये पॉइंट जो है इसमें पटक दिया ना, कौन सा वाला पॉइंट? -1 0, x की जगह -1, y 0 तो -2 का मॉड और डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, वो आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √2, यानी कि आपका आंसर क्या है? 3/√2, ठीक है सर। अभी किसी का फोन आया, थोड़ी देर पहले किसी का फोन आया, तो वो पूछ रहे थे मेरे भाई के बारे में, ठीक है, कि कहाँ पर है। तो हमारे जो मेरे जो फादर की एज के हैं, तो वो मतलब वहाँ यूपी से बिलोंग करते हैं ना, तो उनका प्रोनाउंसिएशन जो है इतना सही नहीं है ना, प्रोनाउंसिएशन इतना सही नहीं है। क्या हो गया भाई, अभी तो कुछ बोला ही नहीं। मैं बोलूंगा तो तुम क्या करोगे पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका भाई कहाँ पर है? मैंने कहा वहां पर है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भी सुना है, फिलिप्स में है, फिलिप्स में है। मैंने कहा फिलिप्स सही है। तुम किस बात के लिए हंस रहे थे? हैं? मैं तो बस इतना ही बता रहा था, फिलिप्स में। क्या बकवास है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पे काम आएगा और मोनोटोनिसिटी के टाइम पे काम आएगा। उस टाइम पे मैं आपको ये दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कि एक्सट्रीमा जो है वो दे लाई अलोंग, ठीक है ना, एक्सट्रीम डिस्टेंस से लाई अलोंग नॉर्मल, ठीक है, और कंडीशन टेंजेंट पैरेलल होती है। आगे फाइंड पॉइंट ऑन दिस नियरेस्ट टू द लाइन दिस, ठीक है। ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला कर्व है, ये हाइपरबोला है, ठीक है ना, ये हाइपरबोला है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं आपको इसका स्केच बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका स्केच ऐसा बनता है, ठीक है ना, ये ऐसा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं दो पैराबोला जोड़ दिए हैं, ठीक है ना, हाइपरबोला और दो पैराबोला में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना, ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन होती है। अच्छा काम की बात करते हैं, तो पॉइंट ऑन दिस नियरेस्ट टू दिस, ठीक है ना। मान लेते हैं फिलहाल लाइन जो है वो करीब करीब ऐसा होगा, ठीक है ना, समथिंग समथिंग, ठीक है ना, समथिंग समथिंग ऐसा मान लिया। तो पॉइंट जो अपने को इस हाइपरबोला पे जो बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे पास में है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे भाई, अभी समझाया ना आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट सबसे करीब आ जाएगा लाइन के, ठीक है सर, बाकी नहीं आ पाएंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आ जाए, ठीक है ना, ऐसी फील आ रही ना कि अच्छा इस कर्व पर दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर dy/dx लाइन के dy/dx के बराबर आ गया होगा, ठीक है। ये तो अपने को डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये लाइन का dy/dx कितना आ रहा है? लाइन का dy/dx -3/2 ना, तो लाइन का dy/dx आ रहा है -3/2, ठीक है सर। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ रहा है? 6x माइनस 8y इंटू y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, ठीक है। तो मान लो आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है h, k है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हाइपरबोला पर जो पॉइंट है
ठीक है ना, जो लाइन से सबसे करीब है वो h कॉमा k है। तो h कॉमा k पर dy बाई डी कितना आ जाएगा, x की जगह रखा है h, y की जगह रखा k, तो y डैश का वैल्यू एट h कॉमा k आ जाएगा 3h बाय 4k, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा dy बाई डी की वैल्यू एट दिस, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या करना चाहिए, इसको बराबर कर देना चाहिए, तो इसको जो है इसके बराबर कर दिया 3h डिवाइडेड बाय 4k, ठीक है सब भाई, 3 से 3 कट जाएगा और क्या आ जाएगा भाई, h इज इक्वल टू -2k, h जो है -2k के बराबर है, ठीक है सर। अच्छा, साथ के साथ h के जो है इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो h कॉमा k जो है इस कर्व के अंदर पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ठीक है सर। क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे बता भी तो क्या हुआ, कुछ नहीं, आगे बढ़े। हाँ, तो h की जगह जो है ना ये -2 के यहाँ रख दिया, तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना, 12 माइनस 4 8, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो k स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस माइनस 3 आ गया, जल्दी तो नहीं कर दिया। हाँ, k का वैल्यू जो है वो आ रहा है प्लस माइनस 3 है 9 8, हाँ k का वैल्यू है प्लस माइनस 3, k प्लस माइनस 3 है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, जब हाँ 6 कॉमा -3, ठीक है सर, और -6,3, ठीक है, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, जैसा कि हमने डायग्राम से ही गैस कर लिया था कि हाँ हाँ 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है सर, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको बताना था कि भी जो इस ग्राफ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका दूरी जो है इस लाइन से सबसे करीब है, सबसे कम है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अब तो 2 आ गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 2, ठीक है ना, तो सबसे करीब तो एक ही होता है, चेक कर लेते हैं कौन ज्यादा करीब है ना, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब इसे क्या, अरे तुम शांति रखो, मतलब अब इस पॉइंट का जो ना, इस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो x की जगह क्या रख दिया 3, ठीक है ना, 18 आ गया, 18 माइनस 6 कितना आ गया 12, 12 प्लस 1 आ गया 13, ठीक है 13, तो पहले पॉइंट का दूरी 13 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, हाँ √13 आ जाएगा, ठीक है, √13। अच्छा, ये दूसरा वाला पॉइंट वहां रख दिया, तो कितना आ जाएगा -18 प्लस 6, तो -12, -12 प्लस 1 -11, -11 का मॉड 11 अपॉन √13, ठीक है सर। ये तो ज्यादा करीब जो है वो ज्यादा कम जो है, ज्यादा का मतलब कम जो है वो ये है, ठीक है सर। तो कौन सा आंसर है आपका, ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये जो है ये ज्यादा क्लोज है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल है ना, तो टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये सब क्या होते हैं, ठीक है सर। मान लो कोई भी ग्राफ दे रखा है ना, कोई भी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो मान लो ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, ये कोई भी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना, ये कोई भी फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, इसमें इस वाले पॉइंट पर है ना, इस वाले पॉइंट पर इसको बोल देते हैं, कोई पॉइंट है h, k करके बोल देते हैं, ठीक है ना, h, k, ठीक है सर।
इस पर हमने जो है टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो टेंजेंट लाइन जो है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये टेंजेंट लाइन। ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा फिर अपन ने क्या किया, यहां से जो है एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये एंगल 90, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एंगल थीटा बोल दिया, ठीक है ना, बनाओ। ये बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा ना, तो मिटा दो उसको, दोबारा बना लेते हैं, उसमें क्या है? करो तो कर भी। वो डायग्राम सुंदर नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। कैसे बनाऊं, करो। हाँ बस ये कर्व, ठीक है ना, ये कर्व है। अब बनाते हैं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ठीक है ना। ये अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है सर, और ये अपन ने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है सर। ये एंगल 90, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला पॉइंट इन जनरल बोल दिया h, के जो कर्व पे लाई कर रहा है, कर्व बोल दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का ग्राफ है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, बना लो तो बना लो। ऐसा नहीं सोचने का कि उससे क्या होता, उससे गड़बड़ हो जाता, उससे भी सही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर अंदर से फील नहीं आ रही थी कि मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा था, समथिंग वाज मिसिंग एक्चुअली। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी वही है जो वो था, ठीक है ना। अच्छा काम की बात करते हैं, टेंजेंट का लेंथ है ना, टेंजेंट का लेंथ होता है, ठीक है ना, कि जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, जो टेंजेंट ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया, उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम में शो कर देता हूँ। इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है सर। लिखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट बेसिकली क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन, उनके बीच का दूरी, तो कितना है, ए बी। लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पर है ए बी। अच्छा लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, आगरा कैलकाटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज ए सी। सब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सब टेंजेंट क्या होता है, ए बी का प्रोजेक्शन, यानी कि बॉम्बे दिल्ली, ठीक है ना, ये सब टेंजेंट होता है। और सब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कैलकाटा दिल्ली, ठीक है, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो इस पॉइंट का एक्स एक्स से, किसी पॉइंट का एक्स एक्स से डिस्टेंस कितना होता है, मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट का मॉड। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ के। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यहां से यहां तक का जो दूरी है दैट इज दिस।
अच्छा थीटा मैं निकाल ही लूंगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स, किनारे लिख देता हूं, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट h कॉमा k। ठीक है सर, ये आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है ना, एमओडी में भी किया है खूब और अभी किया ही है। ठीक है, तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा भाई, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये थीटा है, तो ए बी का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय कोसैक थीटा। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो भाई कितना आ जाएगा, लिख लो, ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ के और कोसैक थीटा ना, कोसैक थीटा कितना हो जाएगा, कोसैक थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लिख देता हूं पहले तो मैं, कोसैक थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय कोसैक थीटा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन टेन स्क्वायर। ठीक है ना, और टेन क्या है, m, ये आपका आंसर। ठीक है ना, मॉड ऑफ के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना, ठीक है ना, ये फोटो अपने खोपड़ी में कैप्चर कर लेना, ठीक है ना, कि ये होता है, ठीक है ना, बाकी कुछ याद नहीं करना अपने को। मतलब मॉड मतलब मत लेना, आप है ना, आप मत लेना, ठीक है ना, हम तो लेंगे। अरे पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, जी तुम्हें किसने पढ़ाया, बेवकूफ। आगे बढ़ते हैं। अभी अब नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, यहां से यहां तक का एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा। अच्छा, तो ये जो दूरी है, ठीक है ना, ये क्या है, मॉड ऑफ के, और ये कितना आ जाएगा, सेक। ठीक है ना, सेक, इसका कॉस कंपोनेंट है ना, ये सामने वाला साइन है, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। ठीक है ना, लिख लो। तो नॉर्मल का लेंथ यानी कि एसी का लेंथ इज इक्वल टू मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। वैसे बात यहां पर खत्म हो गई, अब हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि एम की टर्म में एक्सप्रेस कर दें, और वो हम कर ही लेंगे हर बार। मॉड ऑफ के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा एसी। और उसके बाद बॉम्बे दिल्ली देख लेते हैं हम। बॉम्बे दिल्ली कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल थीटा है, तो ये बेस है, बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर कॉट थीटा यानी कि कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1 बाय एम, मॉड ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ऐसा बी डी है तो ना, सी डी, सी डी कितना आ जाएगा, सी डी भाई मॉड ऑफ के इंटू टेन थीटा आ जाएगा, दिख रहा है। ठीक है ना, मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, तो वैल्यू आएगा मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एम, मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एम। ठीक है, ऐसा बस हो गया डायरेक्ट। ये सब टेंजेंट नॉर्मल होते हैं, इनमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना, बस वो डायग्राम याद रखना, मुझे डेफिनेशन याद रखना कि भाई अच्छा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से एक्स एक्सिस, जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स को कट कर रही है, वो दूरी कितना होता है, वो दूरी होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, और नॉर्मल ड्रॉ किया, लेंथ ऑफ नॉर्मल, एक्स को कट करना, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस सब टेंजेंट, और प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन टेंजेंट सॉरी एक्स एक्सिस सब नॉर्मल। ठीक है, बाकी खुद ही डिराइव कर लेना वहीं एग्जाम में बैठ के। ठीक है, बना लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एवरीथिंग फॉर हाइपरबोला। एवरीथिंग से मतलब है कि भी टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। ठीक है, तो क्या क्या पहले तो डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, y प्लस एक्स वाई डैश
इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स और वाई कितना है 2 है, वाई डैश -1 दिख गया क्या, ठीक है, वाई डैश इज -1, ये एम आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तो ये अपने को तो याद ही है सारी चीजें, है ना, अभी तो अपने सामने लिखी हुई है, तो अपन फायदा उठाएं पूरा, है। कितना आंसर आ जाएगा, मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एम, ठीक है ना, के कितना है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है सर। अब जनरली एग्जामिनर जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, ये सब लेंथ से समझता है, दूरियों से समझता है, तो आपको आंसर क्या पॉजिटिव देना है, समझे ना क्या करना है, 2 देना है आंसर, ठीक है, मॉड लगा देना ना, सभी के पीछे मॉड लगा देना, ठीक है। डिस्टेंसेज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 2 है। ये क्या निकाला है हमने, ये हमने सब नॉर्मल निकाला है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे आसान वही है, ठीक है ना, मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। अच्छा मॉड के अपॉन एम कितना आ जाएगा, सब टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि 2 अपॉन -1, ठीक है ना, का मॉड, ठीक है ना, ये भी 2 आ जाएगा, ये सब नॉर्मल, ये सब टेंजेंट, और एक आएगा √1 + m², मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय √1 + m², ये आएगा सब नॉर्मल, ये आ जाएगा 1 + 1 2 का रूट, तो 2√2 आ जाएगा, और अगला वाला आएगा यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट √1 + 1/m², ये भी 2√2 आ जाएगा, ये आपका आंसर। Show the curve this, the square of subtangent varies as subnormal, ठीक है ना। इस कर्व के लिए आपको प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ सबटेंजेंट है, सबटेंजेंट का स्क्वायर, सबटेंजेंट मान लो h, k की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो h, k के लिए सबटेंजेंट कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ k, और सबटेंजेंट कितना आता है, अपॉन m आता है, ठीक है ना, अपॉन m, वेरीज एज यानी कि प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है, s सब नॉर्मल, सब नॉर्मल कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ k इंटू m, ठीक है सर। स्क्वायर ऑफ सबटेंजेंट, सॉरी स्क्वायर ऑफ सबटेंजेंट ना, इसका स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो भी यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कुछ लेमडा टाइम्स लगाए थे, तो आ जाए k² डिवाइडेड बाय m² इज इक्वल टू कुछ लेमडा टाइम्स मॉड ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय m, भाई इसको इधर उठा लिया और मॉड जो है वो हटा दिया, तो कितना आ जाए, k इज इक्वल टू लेमडा m³ है ना, ऐसा आना चाहिए, और m बेसिकली क्या है, dy/dx, ठीक है, m इज dy/dx, मॉड लगा दो, उसमें क्या मॉड लगा दो, क्या है, ठीक है, शो दैट कर्व। तो इसके लिए क्या किया अपन ने, h, k तो इस पे लाई कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो आ जाएगा 2by मल्टीप्लाइड बाय y डैश इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a का स्क्वायर, ठीक है ऐसा। तो मॉड ऑफ के यानी कि y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट प्रूव करना है, लेमडा टाइम्स m³, m क्या है बेसिकली dy/dx, और बाकी सब जगह h और x और y की जगह h और k लिखा हुआ है। तो अगर इसकी बात करें मॉड ऑफ के, तो मॉड ऑफ के अभी फिलहाल इसको कंपेयर कर लेते हैं, लेमडा और m³ कितना आ जाएगा, इसका क्यूब, इसका आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 8 b³, और इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, k का क्यूब, ठीक है सर, और x प्लस a की पावर ऐसा आ जाएगा। अच्छा x प्लस a की पावर 6 है ना, h, k इस कर्व पे लाई कर रहे हैं ना, तो x प्लस a की पावर 6 कितना आएगा, b² y की पावर 4, ठीक है ना, b² y की पावर 4, तो लिख देते हैं, चलो यहीं पर लिख देते हैं,
आगे लिख लेते हैं, x प्लस ए की पावर 6, सॉरी x नहीं h आएगा ना, h प्लस ए की पावर 6, तो h प्लस ए की पावर 6 कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई के की पावर 4। तो मॉड ऑफ के बराबर आ रहा है लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 8 बी क्यूब के क्यूब, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर के की पावर 4। तो आ गया ना कांस्टेंट लेमडा जो है भाई, ये सब कट जाएंगे, ठीक है ना, ये और ये सब कट गए, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू आ रहा है 8 बी क्यूब अपॉन 8 बी बाई 27 ही आ रहा है, कांस्टेंट आ गया। ये अपने को प्रूव करना था, लेमडा जो कांस्टेंट है। आगे शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला द सबटेंजेंट वेरीज एज एब्सिसा, ठीक है, एंड द सब नॉर्मल। पहले अपन ये प्रूव कर लेते हैं, सबटेंजेंट वेरीज एज एब्सिसा, ठीक है ना। सबटेंजेंट क्या होता है, सबटेंजेंट होता है मॉड के बाय एम, ठीक है, मॉड के बाय एम। तो मॉड के डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू वेरीज एज एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ना, प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है, सबटेंजेंट वेरीज एज दिस, ठीक है भाई। तो इस पे क्या किया अपन ने, इसको भाई m को क्या केवल x की टर्म में लाने के हिसाब से पहले इस कर्व को ऐसे लिखा, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है, और y डैश आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो m की जगह क्या रखना, माइनस सी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है ना, m की जगह रख दिया, और y तो क्या है, y तो क्या है ही के, और m की जगह रख दिया माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी को लिख दिया मैंने लेमडा टाइम्स h करके, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। तो एक h तो h कट जाएगा, और अपने को पता ही है h इंटू के कितना होता है, सी स्क्वायर। तो लेमडा कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना। लेमडा इज -1 या 1, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई रखो, ठीक है ना। कांस्टेंट आ गया बेसिकली ना, वो न h पर न k पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा वाला पार्ट, सब नॉर्मल वेरीज एज, सब नॉर्मल कितना हो जाएगा, सब नॉर्मल तो सबसे अच्छा होता है मॉड के इंटू एम, मॉड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एम। सब नॉर्मल वेरीज इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो क्यूब ऑफ एच क्यूब के क्यूब आ जाएगा, ठीक है सर। बेसिकली प्रूव करना है एम जो है प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर के, या एम इज इक्वल टू कुछ लेमडा टाइम्स के स्क्वायर करके आ जाएगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स अपन ने निकाला ही था, वाई डैश कितना आ रहा था, माइनस सी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आ रहा था, ठीक है सर। ये एम आ रहा है ना, तो इसको अपन ने ऐसे लिख लिया, सी स्क्वायर को लिख लिया एच स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर को क्या लिखा, एच स्क्वायर के स्क्वायर, तो माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, तो आ गया माइनस के स्क्वायर आ गया, एम का वैल्यू आ रहा है माइनस के स्क्वायर, एम इज इक्वल टू माइनस के, सही है। तो लेमडा आ गया -1। approximation and
डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल्स तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताई थी स्टार्टिंग में, जो डिफरेंशियल पढ़ाया था ना, कि देखो वेरी स्मॉल चेंज है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स इज रेफर्ड टू एज डी एक्स, ठीक है, बहुत छोटा अगर चेंज है तो उसको हम डी एक्स लिखते हैं, और अगर बड़ा चेंज है या सिंपली चेंज है या फाइनल माइनस इनिशियल जैसा है तो उसे हम डेल्टा से रेफर करते हैं ना, डेल्टा ऑफ एक्स। डेल्टा ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, ये तो सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और dx मतलब बहुत 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 मामूली सा चेंज, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल, भाई बहुत सिंपल बात है कि मान लो दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, x में कोई स्लाइड चेंज हुआ तो y में अपन ने मान लिया कि हाँ x में अगर स्लाइड चेंज है y में क्या है, स्लाइड चेंज आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाता है y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस, लिखो यहां तक। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां से आता है डेल्टा वाई, चेंज इन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। चेंज इन वाई जो है कितना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये होता है इसी का डिफरेंशियल रूप, ठीक है ना, इसी का डिफरेंशियल रूप, जैसे डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स बाई डेल्टा एक्स कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लगा दो, ठीक है ना, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, अपना डेरिवेटिव बन जाएगी, ठीक है सर। और लेफ्ट साइड में अगर डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देंगे और डी एक्स की तरफ टेंड करा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली कितना हो जाएगा, एफ डैश एट एक्स, ठीक है सर, लिखो यहां तक लिखो, डी एक्स उधर उचका दिया, ठीक है, तो डी वाई आ जाएगा एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब जैसे अपन ये स्लाइड चेंज के लिए बोलते हैं ना, स्लाइड चेंज इन वाई क्या होगा, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, स्लाइड चेंज इन वाई, इनफिजिबल चेंज इन वाई क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल चेंज इन एक्स, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, ये जो मामूली सा चेंज है ना डी वाई और मामूली सा चेंज है एक्स में, ठीक है सर, तो इस इक्वेशन का अप्रोक्सीमेशन अपन क्या कर सकते हैं कि डी वाई को तो अपन ने बोल दिया चेंज इन वाई और डी एक्स को बोल दिया चेंज इन एक्स, ठीक है सर। तो इसी से ये बेसिस है बेसिकली, इसको आप हाईलाइट कर लो, ये बेसिस है अपने अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है ना। इसमें बस अब मैं डी वाई को लिख दूंगा डेल्टा वाई और डी एक्स को लिख दूंगा डेल्टा एक्स, ठीक है, बस आपका अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। डी वाई को लिख दिया डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, तो y2 माइनस 7 खत्म हो गया। अब सवाल करने अपने को, dx dy क्या है, चेंज ही तो है, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दो, अप्रोक्सीमेशन करना है ना अपने को। हाँ भी अगला, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 101 का अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले थॉट क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, फंक्शन आना चाहिए, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन। तो फंक्शन क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट एक्स लिख लो ना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स तो dy कितना आ जाएगा, dy को अब बस मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, dy आ जाएगा, dy को लिख लिया डेल्टा y इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखो dy बाई डी एक्स कितना होता है, ये होता है एफ डैश एक्स, तो dy कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, बस dy डी एक्स की जगह डिफरेंशियल चेंज की जगह चेंज अप्रोक्सीमेट चेंज लिख दो। अच्छा, तो भाई एक्स का वैल्यू क्या रखें, चेंज क्या माने, जैसे चेंज इस तरह से मानना है कि जो x का वैल्यू है, ठीक है ना, और डेल्टा x का वैल्यू, चेंज इन x का वैल्यू,
तो x पर फंक्शन का वैल्यू अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप इसको लिख पाओ। तो इसके अंदर x की वैल्यू तो रख ली 100 और डेल्टा x की वैल्यू रख ली +1, ठीक है ना, +1, ठीक है साहब, खत्म हो गया आपका सवाल, ठीक है ना भाई। अगर x 100 है तो y का वैल्यू कितना है 10, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू 100 है, y इज इक्वल टू √x है, तो y का वैल्यू आ रहा है 10, ठीक है सर। चेंज इन y, चेंज इन y आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 1/20 आ जाएगा। तो डेल्टा y, चेंज इन y जो है 1/20 आ रहा है और पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, y का वैल्यू बढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जो अप्रोक्सीमेट y का वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू √101 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 प्लस 1/20। एक मैंने तरीका और बताया था आपको अप्रोक्सीमेट करने का, बाइनोमियल, ठीक है ना, बाइनोमियल से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन के पहले टर्म से आपको यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, 1 + nx जैसे ही लिखोगे यही आंसर आएगा। ये यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर, ये क्लियर है। बस अब क्या क्या वैल्यू पुट करिए, बस x का वैल्यू रखा है वो, हाँ डेल्टा x, वो आपको ही डिसाइड करना है, वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, वो आपको डिसाइड करना है। क्या करूं, क्या लूं, क्या फंक्शन लूं, वो तो थॉट है, वो तो, ठीक है ना। आप सोचना नहीं चाहते तो ठीक है, आंखें बंद कर लो और क्या, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या लूं, ले लो फंक्शन, ले लो कुछ भी ले लो, हैं खाली बैठे हो, हैं 6th क्लास के अंदर हो तो क्या लोगे फंक्शन, है 6th क्लास का बच्चा क्या फंक्शन ले लेगा, है आगे क्या लो इसमें फंक्शन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? लिख लो x की पावर 1/3, खुद ही बोल रही है अभी, y इज इक्वल टू फंक्शन ले लिया x की पावर 1/3 है ना, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। आप नहीं होती तो मैं सोच ही नहीं पाता फंक्शन क्या लेना है। बड़ी हेल्प करी आपने। अरे भाई एक एग्जाम्पल हो जान दो, एक एग्जाम्पल से क्या होता है, पहला एग्जाम्पल जो है ना उसमें अटपटाट होती है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में हाँ अच्छा ये वैल्यू ऐसे रखना है, तीसरे एग्जाम्पल में थोड़ा स्मूथनेस आती है, हाँ अच्छा ये करना, ये एक्स है, ये वाई है, ये ऐसे। अरे पहले में फड़फड़ा के ये क्या है, अरे रुको थोड़ा, तसल्ली तो रखो, पेशेंस तो रखो। हाँ भाई y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब x क्या लेंगे इसके अंदर, किसका क्यूब रूट जो है खूबसूरत है 27, ठीक है ना, 25 के आसपास। इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, ठीक है सर। अच्छा डिफरेंशियल लिख लिया, डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1/3, सॉरी 2/3 dx, ठीक है ना, सॉरी डेल्टा y, सॉरी डेल्टा x। हाँ भाई x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 27, x इज इक्वल टू 27। डेल्टा x की जगह क्या रखेंगे, -2, ठीक है ना, -2 कम कर रहे हैं ना अपन, x में से कम कर रहे हैं, -2। तो भाई ये कितना आ जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ठीक है ना, 9 से 27 -2, -2/27। तो y का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितना आएगा, y प्लस डेल्टा y आएगा ना, y कितना है 27 का क्यूब रूट 3, तो 3 - 27 2/27, ये आपका आंसर। लिया तक, आगे बढ़ते हैं।